श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे मेरे राम के प्रिय भक्तों, मैं इस आनंदमयी कथा का प्रसार कर रहा हूँ। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर अमृतमयी कथा का प्रसार करता हूँ। हे भक्तजन, यदि आप लोगों को अत्यंत प्रिय लगे, सुखद लगे, तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि सभी राम भक्तों में प्रसार हो सके। अब आइए मैं राम कथा की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं उस प्रसंग में फिर पहुँचना चाहता हूँ जहाँ पर भरत जी अपने माता को बार बार धिक्कारते हैं कि हे माँ, तूने अनर्थ कर दिया और मेरे ही कारण मेरे भाई जंगल चले गए और पिता महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई। बहुत शोक करते हैं, व्याकुल हो रहे हैं। और आगे मैं इसका वर्णन करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे राम भक्तों, आइए प्रेम से राम रूपी अमृतमयी कथा में हम लोग बह चलें। कह रहे हैं कि भरत जी कहते हैं अपनी माता कैकेयी को, कहते हैं कि भूप प्रतीति तोरि किम कीन्ही, भूप प्रतीति तोरि किम कीन्ही, अब मरण काल बित गति हर लीन्ही। कह रहे हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य लगता है माँ कैकेयी कि राजा दशरथ ने तुम पर विश्वास कैसे कर लिया। लगता है कि मरने काल में विधाता ने उनके बुद्धि को हर लिया। इस प्रकार बारंबार कैकेयी को बोलते हैं और कहते हैं कि विधिहु न नारी हृदय गति जानी, असकल कपट यघ अवगुण खानी। कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी नारियों के स्वभाव को नहीं जान सकते हैं, उन स्त्रियों के हृदय की गति, और विधाता भी नहीं जान सके, क्योंकि वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। इस तरह की घटना घटी, भरत जी ने अपने माता को इस प्रकार कहने लगे। और कहने कि सुनि शत्रुघ्न मात कुटिलाई, अजरहि गात ऋष कछु न बसाई। कह रहे हैं कि श्री शत्रुघ्न जी महाराज को भी अत्यंत कष्ट हुआ और माता के कुटिलता को सुन करके उनको बहुत क्रोध हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं सक रहे थे। कह रहे हैं कि माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे थे, पर कुछ बोल नहीं, उनका कुछ बस नहीं चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ, आइए भक्तजनों सुने। कहना कि तहि अवसर कुबरी तह आई, अब बसन विभूषण विविध बनाई। उसी समय कुबरी मंथरा उस समय अपने अंगों में वस्त्र विभूषण भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर आनंद पूर्वक वहाँ पर आई। उसको लगा कि भरत हमको वाह वाह करेंगे, शाबाशी देंगे हमारे करनी पर, लेकिन उल्टा हो गया। क्या हुआ, लखेरी से भरेऊ लखन लघु भाई, अब भरत अन लघत आहुति पाई। कह रहे हैं कि शत्रुघ्न जी महाराज जो लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं, उसे सजी धजी देख करके भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, और क्या मानो जलती हुई आग को घी रूपी आहुति मिल गई हो। और शत्रुघ्न महाराज ने क्या किया कि कहने कि हुमगिलात तक कोबर मारा, अब परिमोह भर मही करत पुकारा। कह रहे हैं कि एक लात उसके कुबड़ पर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी, रुधिर प्रवाह होने लगा उसके मुख से, उसका कुबड़ टूट गया। कह रहे हैं कि कुबड़ टूट व फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। उसकी मंथरा का कुबड़ टूट गया, रुधिर प्रवाहित होने लगा और उसका मुख भी दांत भी टूट गए।
आहदा कर कि आह दयु मैं काह नसावा अकर तनिक फल अनइस पावा। और कहती है, हे विधाता, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने तो अच्छा ही काम किया था, हे देव, और जो भला करते जो है मुझे यह बुरा जो है चीज़ मिल रहा है, बुरा फल पा रही हूँ। तो सुनेरी पुहन लख नख सिक झोटी, सुनरी पुहन लख नख सिक खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। तो लक्ष्मण जी के भाई श्री शत्रुघ्न जी महाराज जो है उसको अत्यंत क्रोधित होकर के मंथरा के जो है सिख को, बालों को पकड़ करके और ज़मीन पर जो है घसीटने लगे। बहुत बुरी तरह से लगता था कि उसको मार ही डालेंगे, लेकिन भरत जो है तो दयालु थे। उन्होंने क्या किया कि भरत दया निध दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। भरत दयानिधि महाराज भरत ने ऐसी दशा मंथरा का देख करके उन्होंने उसको छुड़ा दिया। और उसके बाद दोनों भाई जो है माता कौशल्या के भवन में आए। और तब क्या हुआ, माँ कौशल्या जब देखती हैं कि मेरा भरत आया है, माँ कौशल्या जो है सबको बड़ा प्रेम से मानती थी और बड़ा आदर करती थी अपने बाल बच्चों का। तो उस समय जब भरत पहुँचे हैं, भरत ही देख मात उठ धाई, अब मूर्छित अवन परी झई। कह रहे हैं कि भरत को देखते ही माता कौशल्या जी जो है उठकर दौड़ पड़ी, मानो राम ही तो नहीं आ गया, ऐसा उनके मन में विचार होने लगा। और पर चक्कर आ जाने से कह रहे मूर्छित अवन परी, मूर्छित हो जाने से अवन पर मन पृथ्वी पर फिर गिर पड़ी और मानो उन्हें चक्कर आ गया। अब देखत मातु विकल भय भारी, अपरे चरण तन दशा बिसारी। भरत जी ने माता कौशल्या की ऐसी दशा देख करके उनकी भी व्याकुलता बढ़ गई। कह रहे हैं कि भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ के दौड़ गई और पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी माँ कौशल्या। और यह देखते ही भरत बड़े व्याकुल हो गए। और क्या हुआ, शरीर की सुधि भूलकर माता कौशल्या के चरणों में भरत जो है महाराज गिर पड़े और रुदन करने लगे। बहुत, हे भक्तजनों, बड़ा कारुणिक विषय है आज जो है, बड़ा मर्म का जो है बहुत दशा जो है कारुणिक है, इसको हम लोग सुना जाए। कहना कि माँ तो तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। भरत जी कहते हैं कि माँ तो तात कहाँ, हे माता, हे कौशल्या माँ, हमारे पिता महाराज दशरथ कहाँ हैं, उनको दिखाइए। और कहाँ सिया राम लखन दो भाई, और कहाँ जो है जानकी जी सीता जी कहाँ हैं, मेरे भैया राम कहाँ हैं, लक्ष्मण महाराज कहाँ हैं, हमको, हे माता, हमको बताइए। तब कैकेयी कत जनमी जग माझा, ज्यों जनमी तो भई काहे न बाझा। करें कि और अपने माता को धिक्कारते हैं, करें कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, कैकेयी कत जनमी जग माझा, कैकेयी जो है इस संसार में क्यों जन्म ली, और अगर जन्म ली ज्यों जनमी तो, अगर उसने जन्म भी लिया तो बाँझ क्यों नहीं हो गई, जो इस तरह का जो है उन्हें कुकृत्य कर दिया। और कहते हैं कि कुल कलंक जहि जन्म्यौ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, ज्यों गति अस तोर मातु जहि लागी। भरत जी अपने को कोस रहे हैं, माता कौशल्या को बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुल कलंक जहि जन्म्यौ मोही, कि मुझ कुल कलंक को उसने जन्म दे दिया। और क्या किया, अपजस भाजन, अपजस का जो है भाजन बना दी, और प्रियजन द्रोही, अप्रियजनों को से मुझे द्रोह करवा दिया। क्यों मेरा जन्म हुआ, कारण कि जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही
मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न कर दिया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, इस तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन होगा मैया। गति यश तोर माँ तुझहि लागी, और जिसके कारण हे माँ तुम्हारी भी दशा जो है इस तरह का हो गया, सबका कारण तो मैं ही हूँ माँ। यह करके भरत जो है महाराज विलाप करने लगे माता के सामने और कहते हैं पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। कहें कि पिताजी स्वर्ग को सिधार गए, देवलोक चले गए और भैया राम जो है जंगल को चले गए, मैं सब अनर्थों का कारण मैं हूँ तो रह गया। केतु के समान मैं सब अनर्थों का कारण हूँ माँ। और कहा पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ माँ। मैं क्या कहूँ, मुझे धिक्कार है। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, कहें कि मुझे धिक्कार है, मैं बाँस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बन गया माँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसे कह करके जो है भरत जी जो है बारंबार माता कौशल्या के सामने रुदन करने लगे, जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ से जो है बार बार कहता हो, रोता हो। ऐसी कारुणिक दशा देख करके माता सहम गईं। उन्होंने क्या किया, हे भक्तजनों आगे देखिए माँ कौशल्या का रूप देखा जाए। कारण कि मात भरत के बचन सुनी, मृदु सुन पुन उठी सम्हारी, लिए उठाई लगाय उर लोचन मोचति बार। कहने कि माता कौशल्या जब भरत महाराज की ऐसी दशा देखती हैं तो कहने कि भरत जी के कोमल वचन को सुन करके माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी और उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। धन्य हो माँ कौशल्या। अब कह रहे हैं कि सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर पाए। कहने की सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया, जैसे उनका राम वापस आ गया हो जंगल से, ऐसा प्रतीत हुआ उनको। और कहने कि भेंट्यौ बहुरी लखन लघु भाई, अशोक स्नेहु न हृदय समाई। और फिर जो है लक्ष्मण जी के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न जी को माता कौशल्या ने हृदय से लगाया और शोक और विह्वल में डूब गईं। अब कह रहे हैं कि फिर कौशल्या जो है, कौशल्या माता बार बार भरत को समझा रही हैं कि हे भरत तुम कैकेयी को दोष मत दो, जो विधाता ने लिखा था वही हमको मानना चाहिए, जो प्रारब्ध में था वही हुआ और आगे जो होगा सो प्रारब्ध का ही दोष है, उसी को मानो। कहते हैं कि काहु ही दोष देहु जनिताता, अभा मोहि सब विधि बाम विधाता। कहने काहु ही दोष देहु जनिताता, अभा मोहि सब विधि बाम विधाता। कहने कि हे तात हे पुत्र किसी को दोष मत दो, हम लोगों की जो है विधाता ही बाम हो गई हैं, अभी दाहिने नहीं हैं, शुभ नहीं हैं, सब अशुभ ही अशुभ हो रहा है, इसलिए तुमको जो है यह सब नहीं कहना चाहिए। कहने कि और कहने कि पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मौ हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। कहने कि हे भरत को जो है बार बार बैठा करके समझा रही हैं मैया। कहते हैं कि हे भरत सुनो, अब श्री राम जो है मेरा पुत्र राम कैसा था, उसने पितु आयस भूषण बसन, पिता की आज्ञा को मानकर उसने सारे आभूषण और वस्त्रों को, राज वस्त्रों का त्याग कर दिया,
रघुवीर जी ने त्याग कर दिया। और विस्मौहर सुन हृदय कछु, कैसे उसके मन में ना हर्ष था ना विषाद था। पहिरे बलकल चीर, और बलकल वस्त्रों को, सन्यासी के वस्त्रों को धारण करके जंगल की ओर चला गया। यह करके माता अत्यंत दुखित हो जाती हैं और कहती हैं क्या राम क्या थे कि मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहि न राम चरण अनुरागी। धन्य हो माँ जानकी। कारण कि माता कौशल्या कह रही हैं उनका मन जो है राम का मन बहुत प्रसन्न था। मन में ना आसक्ति थी, ना राग था, ना द्वेष था। सबका सब तरह से जो है परितोषित करके, प्रसन्न करके, संतोष कराकर राम वन को चले गए। और यह सुनकर सीता भी उनके साथ चली गई, क्योंकि श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह से नहीं रहीं। बार बार जो है राम समझाते रहे जानकी को, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पति के साथ जंगल की ओर चली गईं। तो और आगे क्या हुआ हे भक्तजनों सुना जाए। करें कि सुनतहि लखनु चले उठ साथा, और रहि न जतन किए रघुनाथा। जब लक्ष्मण जी जो है यह सुने वह कि भैया राम जंगल की ओर जा रहे हैं, जानकी जंगल जा रही हैं, यह सुन कर के वो भी आतुर होकर के उनके साथ हो लिए। जबकि राम बारंबार लक्ष्मण जी को समझा रहे थे कि भैया तुम मत जाओ, लेकिन नहीं माने और वो भी चले गए। और तब रघुपति सबही सिरुनावा, और चले संग सिय अरु लघु भाई। तब रघुपति सबही सिरनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। करेंगे तब जो है रघुवीर राम जो है जानकी को लेकर के और लक्ष्मण जी को लेकर के जो है जंगल की ओर चले गए। तो यह सब जो है कह रहे हैं कि राम लखन से बनहि सिधाए, गयौ न संग न प्राण पठाए। कहें कि यह सब भाई न आखिन देखी, तौ न तजा तनु जीव भागे। कहें कि यह सब भा इन आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीवय भागे। धन्य हो माँ। कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। राम लखन से बनहि सिधाए, गयौ न संग न प्राण पठाए। कहें कि मैं तो न साथ ही गई, न मैंने जो है अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। और यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ भरत जी, तो भी अभागे जीव ने जो है यह शरीर नहीं छोड़ा। मेरे तो आँख के सामने ये सब कुछ हुआ भैया, मैं कुछ ना कर सकी, विवश होकर के मात्र रुदन करती रही। और कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। सियावर रामचंद्र की जय। कहें कि कौशल्या के वचन सुनी, माता कौशल्या के वचनों को सुनकर, कारुणिक वचन को, मार्मिक वचन को सुनकर के भरत सहित रनिवास, भरत जी के साथ सारे रनिवास जो है सुना, नगर नारी ने सुना। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर के विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। इस तरह की दशा जो है हो गई जब कौशल्या माता ने वर्णन करना शुरू कर दिया। तब जो है अब क्या हुआ, करें कि बिलप ही विकल भरत दो भाई, कौशल्या ले हृदय लगाई। इस प्रकार करते हुए दोनों भाई विलाप करने लगे। माता जी ने, माता कौशल्या ने उन दोनों को अपने हृदय से लगा लिया और जो है समझाया कि ये जो है शोक मत करो, जो होना था सो हो गया, अब आगे करो, आगे की बात करो। तो कह रहे हैं कि मातु भरत के वचन सुनी,
साँचे सरल सुभाय। अकहत राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। धन्य माँ कौशल्या, इतना सब कुछ होने पर कि भरत की माँ ने ही सब कुछ किया है तो उसमें भरत का जरूर जो है भरत जरूर सहभागी होंगे, लेकिन नहीं, भरत के हृदय को, भरत के विचार को माँ कौशल्या जानती थी। कहती हैं क्या कि माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक और सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, हे पुत्र, तुम तो मन और वचन और शरीर से रामचंद्र जी के प्यारे हो, इसलिए शोक मत करो, जो है अब आगे का काम करो जो करना है। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि एक माता कौशल्या कितनी पवित्रता उनके मन में है, उनके हृदय में है, और एक माँ कैकेयी हैं जिसके कारण अयोध्या अनाथ हो गया। खैर, जो कुछ है, हे भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। कल पुनः फिर मैं आगे अयोध्या का जो है वर्णन, अयोध्या कांड में इस कथा का वर्णन आगे करूँगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में यह संसार भक्तजनों सिया राम में है। हमको केवल प्रभु भक्ति में लीन होना चाहिए और अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता सीता और जो है प्रभु श्री राम का भजन करना चाहिए ताकि उनकी भक्ति हमें मिले। ओम नमः शिवाय।